नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए। भारत की जो वर्तमान में जो राजनीति है वो बाइपोलर तो हो रही है, इसको कोई दो राय नहीं है। बाइपोलर में क्या वो विचारधारा का बाइपोलर है, मतलब एक तरफ आरएसएस की विचारधारा, एक तरफ गांधी की विचारधारा। और जब हम इस बात को करते हैं तो आज थोड़ी बात कर ली जाए एनडीए वर्सेस इंडिया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारी चीजें बहुत सालों से बीजेपी का ये था कि ये बाइपोलर, मतलब हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते थे। वो अब इस समय देश में धीरे धीरे वो चीज हावी हो गई है। तो एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी अपने को पोजीशन करते हैं गांधी जी वाले रास्ते पे, मोदी जी खुलेआम बोलते हैं आरएसएस वाला रास्ता। तो अब जरा आज पहले एनडीए वर्सेस इंडिया की एक तुलना कर लिया जाए। देखिए, एनडीए की मैं पहली 5 पार्टी ले रहा हूं और इंडिया गठबंधन की पहली 5 पार्टी ले रहा हूं। तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 240 एमपी, तेलुगु देशम नंबर 2 की पार्टी 16 एमपी, जनता दल यू नंबर 3 की पार्टी 12 एमपी, शिवसेना नंबर 4 की पार्टी 7 एमपी और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी 5 एमपी, चिराग पासवान साहब। तो ये उनके पहली 5 पार्टी। अब जरा देखिए कांग्रेस, मतलब इंडिया गठबंधन। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 99, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22 और सीपीएम 4। अब जरा ये मैंने क्यों आपसे बताया, अब जरा ये विचार करिए कि कौन किस पे निर्भर है। मैं अब समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो तेलुगु देशम पार्टी है, ये मोदी या बीजेपी के पे निर्भर है या बीजेपी इनके ऊपर निर्भर है, मतलब कौन किसकी पीठ पे चढ़ के यहां तक पहुंचा। मेरे ख्याल में इसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तेलुगु देशम की ही ताकत पे आज आंध्र प्रदेश में कुछ सीटें आई हैं और वहां पे सरकार का में पाठ है। अब आइए जेडीयू के भरोसे ही तो सरकार है ना। जब नीतीश कुमार चले गए थे तो सरकार चली गई थी। तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? जेडीयू नीतीश कुमार जी के ऊपर। अब आ जाइए शिवसेना, शिंदे साहब। शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना के तोड़ लिया, लेकिन क्या आज बिना शिंदे जी के आपका काम चलेगा? आप वैसे कह सकते हैं चलेगा, लेकिन नहीं। तो डिपेंडेंट एकनाथ शिंदे के ऊपर, ताकत एकनाथ शिंदे और लोक जनशक्ति पार्टी। यहां पे एक जगह मैं कह सकता हूं कि यहां पे चिराग पासवान को आपकी ज्यादा जरूरत है बनस्पत आपको चिराग पासवान की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बाकी सारी जगहों पे आपकी गर्ज है अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ जाने की। सहयोगी पार्टियों की उतनी गर्ज नहीं है, मतलब इट इज यू हु इज मोर, मतलब जिसको ज्यादा जरूरत है अपने सहयोगी पार्टियों में। अब इसके उलट आ जाइए इंडिया गठबंधन, जहां पे 5 प्रमुख पार्टियों की हम बात करेंगे। सबसे बड़ी कांग्रेस, मैंने जैसे बताया। समाजवादी पार्टी, क्या उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस के 37 सीटें ला पाती? अपने आप बताइएगा। नहीं। डिपेंडेंट कांग्रेस कह लीजिए या राहुल गांधी कह लीजिए। तृणमूल कांग्रेस, बिल्कुल ठीक बात है, अपने दम पे बिना किसी सहयोग के तृणमूल कांग्रेस, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। डीएमके 22 सीटें। अगर एक अच्छा सा कोलिशन बना के डीएमके नहीं लड़ती तो क्या यह संभव था? नहीं संभव था। और सीपीएम की जो 4 सीटें हैं, वो याद रखिएगा कि उसमें से 2 सीटें तमिलनाडु और 1 सीट राजस्थान में है, जहां पे कोलिएशन में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। 1 सीट केरल से है। ये मैं इसलिए सर बता रहा हूं कि आज इंडिया गठबंधन की जरूरत है इन पार्टीज को, तेलुगु देशम, अरे मैं तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के, तभी वो ये परफॉर्मेंस कर पाए हैं। जबकि एनडीए की जो पार्टीज हैं उनको कोई एनडीए की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पे यहां आई हैं। बीजेपी को उनकी जरूरत है। तो एक तो ये बता दिया किसको किसकी जरूरत है। दूसरा ये भी समझ लीजिए कि ये जो जितने लोग हैं, ये क्या नेशनल पार्टनर हैं कि डर के मारे हैं, डराना धमकाना, जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, इस वजह से है।
एक ध्यान और रखिए, 20 राज्यों में एनडीए की सो कॉल्ड सरकारें हैं, 20 राज्यों में। उसमें से 6 राज्यों में जहां एनडीए की सरकार बोली जा रही है, वहां पे मंत्री बीजेपी का नहीं है। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री केवल 14 राज्यों में हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। सिक्किम में तो बीजेपी का कोई विधायक भी नहीं हो, रस्मी तौर पे उसको एनडीए बोलते हैं लोग। तो ये तो हो गई इनकी स्थिति। इंडिया में सब लोग अपने अपने हैं, सब अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं। जो जहां पे है, कांग्रेस 3 जगह चला रही है, तृणमूल कांग्रेस अपना चला रही है, एक जगह एनडीए जो की सरकार, अरे इंडिया गठबंधन की सरकार आप जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं और झारखंड में कह सकते हैं। अब जरा एक चीज और देखिए, जो एनडीए में जो भी आया, जो भी एनडीए का सहयोग, वो धीरे 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 उसकी साइज छोटी होती गई। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो लोग, आप किसी का ले लीजिए पास हिस्ट्री हो है। एक चीज और, मोदी जी को आज गर्ज इसलिए ज्यादा है, मोदी जी एनडीए के लीडर इलेक्ट हुए हैं, बीजेपी के नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाएं जरा हम लोग बात बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी में 1 नंबर और 2 नंबर के बाद कोई है ही नहीं। मतलब मोदी और अमित शाह के बाद कोई है क्या? किसी लीडर की कोई अहमियत है? कोई कुछ निर्णय ले सकता है? कोई कुछ बोलने में की स्थिति में है? नहीं। इधर क्या है, राहुल गांधी की बात को भी काटने वाले लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके सबसे बड़े लीडर है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से 30 मार खां हैं कांग्रेस में, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो सिद्धरामैया साहब हो, डीके शिव कुमार हो, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में हो, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू और उसके अलावा बहुत से हो, पंजाब में हो, राजस्थान में अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे जीतू पटवारी, जो भी हो, छत्तीसगढ़ में, असम में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सब ताकतवर लीडर हैं, यहां पे कोई लीडर नहीं है। यहां पे लीडर से 2 हैं, बाकी सब उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। एक दूसरी बात, कांग्रेस, जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी, क्या नड्डा जी का वो वेट या वो ताकत या उनके पास उतनी शक्ति है जो खड़गे जी के पास है? आप खुद ही तय करिए ना कि कौन पार्टी ज्यादा लोकतांत्रिक है। एक और ध्यान रखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी कैसे ऊपर आई थी। बीजेपी आई थी सोशल मीडिया की वजह से। झूठ 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 सुबह से शाम तक बोले थे, झूठ बोलो झूठ बोलो। बीजेपी अब किस रास्ते से जा रही है? उसी रास्ते से नीचे जा रही है, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया की अगर बात कर लें तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ऑफ बीजेपी एंड सोशल मीडिया ऑफ कांग्रेस, यहां सिर्फ झूठ है, वहां जो भी फैक्ट फाइंड करते हैं, जो भी करते हैं, वो कंपैरिजन आप करिए। अब आखिरी बात कर लें, मोदी वर्सेस राहुल गांधी एज अ नेता, 1-on-1, आमने सामने। मोदी जी, एक ध्यान रखिएगा, बीजेपी के अभी तक लीडर इलेक्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने बीजेपी संसदीय दल के लीडर नहीं है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। संसद में किसका परफॉर्मेंस आपको ठीक लगता है? राहुल गांधी कितने भाषण देते हैं? मोदी जी 2-2 घंटा भाषण देते हैं, लेकिन क्या उसमें कुछ तत्व होता है? इज देयर एनी कंटेंट? इज ही टॉक समथिंग जो आपको याद हो आज? एक चीज दूसरी, लोगों के साथ कनेक्ट किसका ज्यादा है? किसके साथ लोग ज्यादा दिखाई पड़ता है कि नहीं देखो राहुल गांधी यहां मिल गए, उनसे मिल गए। कनेक्ट किसका ज्यादा है? एक बात और, लोकतंत्र के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, प्रेस का कंपैरिजन कर लीजिए कि राहुल गांधी कितना प्रेस से मिलते हैं, मोदी जी कितना प्रेस से मिलते हैं और किस प्रेस से मिलते हैं। एक बात और, मोदी जी को विदेश जाने का बहुत शौक है। तो विदेश जाके कभी आपने देखा मोदी जी हे के अलावा मोदी जी ने कोई बहुत विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया हो, या मतलब जिसको कहते हैं ना महफिल लूट ली हो? राहुल गांधी ने तो कई बार किया, गए, लोगों का क्वेश्चन आंसर किए, अपनी बात कहे। मोदी जी तो हे हर बात पे हे। और एक और चीज मैं कहूंगा, वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी
ये माना जाता है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, चाहे कुछ झूठ हो। क्या रडार में से वाली बात या नाले की गैस की बात, अजीब अजीब तरह की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की इस मामले में क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है एज कंपेयर टू मोदी जी। ये माना जाता है कि राहुल गांधी जो हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, नंबर एक। दूसरा, उनको ज़्यादा समझ है, ज़्यादा परिपक्व हैं और आने वाले चीज़ों को किस तरह से अनफोल्ड होंगी आज से 6 साल बाद, अरे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, वो बेहतर चीज़ों को समझने, एनालाइज करने और आगे देखने की दृष्टि उनके पास एक्स्ट्रा है। इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीज़ें लीडर को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ती हैं। राहुल गांधी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, तुरंत सड़क पे निकलने को तैयार, भारत जोड़ो यात्रा। मोदी जी अरे अरे वो तो मुझे मार डालने वाले थे, अरे अरे वो तो मुझे गाली देते हैं। राहुल गांधी का आज तक आपने सुना कि उन्होंने कभी आपसे कहा हो कि ये मुझे गाली देते हैं? राहुल गांधी को जितनी गाली दी गई हैं हाल के दिनों में किसी ने और ने सुनी, चाहे वो नेहरू को गाली हो, चाहे राजीव गांधी को गाली हो, चाहे सोनिया गांधी को गाली हो, चाहे इंदिरा गांधी को गाली हो, चाहे उनकी बहन को लेके वाड्रा को गाली हो। ये मैं इसलिए बातें ये कह रहा हूं कि ये मोदी जी, राहुल गांधी के मुकाबले मोदी जी को क्या ज्यादा गाली मिली है, लेकिन रोता कौन है गाली को? मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, मुझे गाली दी। और एक चीज और, फिजिकली कौन ज्यादा फिट है? वो अपनी तोन छुपाने के लिए वो टेलर से कपड़े करके और ये क्या बोलते हैं, कुछ शॉल लेके और पल्ला लेके और पेट छुपा लेंगे आप, लेकिन टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट में तो पोल खुल जाएगी ना कि पेट कितना निकला हुआ है। इसमें कोई खराब बात नहीं है, लेकिन फिर मत बताइए ना। फिर आप जब मन की बात में लोगों को बताते हैं कि कैसा व्यायाम करोगे, जब आप अपनी डिग्री दिखा नहीं पाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि एग्जाम कैसे करो, तो हंसी आती है। मतलब इट इज समथिंग वेरी लाफेबल कि ये एक व्यक्ति जो उसका अपनी डिग्री का पता नहीं, वो सबको बताता है कि एग्जाम कैसे लिखो, वो कैसे लिखो। तो तीनों चीजों में, एनडीए वर्सेस इंडिया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी में कंपैरिजन है। आप खुद ही देखिए, खुद डिसाइड करिए। और अगर आपको लगता है कि दोनों लीडर में क्रेडिबल कौन ज्यादा है, तो उस बात को भी जरा समझिए कि लोकतंत्र में आज जहां भारत जिस जगह खड़ा हुआ है विश्व पटल पे लेके मुश्किलें बहुत हैं, उसमें हु इज गोइंग बिटवीन द टू, आई एम टॉकिंग, हु इज अ बेटर लीडर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।